हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है रेशवा एकेडमी के इस परिवर्तन बैच में। तो गाइस बहुत ही धमाकेदार शुरुआत हो चुकी है और मैं बता दूं कि हमने लाइट से स्टार्ट करा है और मेजरमेंट तक भी पहुंचेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है, थोड़ा मैं अलग तरीके से चीज़ों को डिस्क्राइब करता हूँ, थोड़ा सा आपको हट के ले चलूँगा। तो आप मुझसे ये क्वेश्चन मत पूछना कि लाइट सर पहले क्यों पढ़ा रहा है, क्यों नहीं मेजरमेंट पढ़ा रहे हो। तो चलो आज हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं प्रकाश का सेकंड चैप्टर, यानी प्रकाश का गोली दर्पणों पर परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट स्फेरिकल मिरर। देखो इसका मतलब ये हुआ, आप लोग का बहुत सारा कमेंट आया, अभी मैं उस पर बात करूंगा। गोली दर्पणों पर परावर्तन, इसका मतलब ये हुआ कोई भी गोली दर्पण रहेगी, दर्पण प्रकार पहले पढ़ना पड़ेगा हमें कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो कोई भी दर्पण होगी, गोली दर्पण, उस पर प्रकाश जब पड़ेगी तो कैसे परावर्तित होगी, यही चीजें इस चैप्टर में जानना। तो सबसे पहले हेडिंग रहेगा आपका मिरर। सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा मिरर के बारे में, ठीक है, कि मिरर क्या होता है, दर्पण क्या होता है। ठीक है, बात को समझना, हम दर्पण जानेंगे कि मिरर क्या होता है। ठीक है, देखो कोई भी चिकना तल हो जिसके एक पृष्ठ यानी एक सर पर, कोई चिकना तल स्मूथ सरफेस जिसका एक पृष्ठ पे तुम क्या कर दो, पालिश कर दो। पालिश मतलब कलई कर दो। कलई तुम कैसे करोगे, मान लो पारा लगा दो या लेड ऑक्साइड आता है वो कर सकते हो, चांदी की परत चढ़ा सकते हो, चांदी का चढ़ाते नहीं, महंगा पड़ता है। तो कलई का मतलब, पॉलिश्ड का मतलब समझना, पॉलिश्ड। ठीक है, पॉलिश का मतलब कलई होता है। मतलब मान लो कोई बर्तन है, आप लोग घर पे खाना बना, चलो यार सिंपल सा मैं तुम्हें बताता हूँ। ये मान लो क्या है तुम्हारा घर पे, इसमें खाना बनता है ना, ऊपर से क्या करते हो, इस पे ढक्कन लगा देते हो। ठीक है, ढक देते हो। जब खाना पकाते हो, दाल चावल जो भी बनता है, तो क्या करते हो, जब ये तुम्हारे गांव में चूल्हा होगा, लकड़ी लगाते हो आप, वो क्या कहते हैं, कंडी वगैरह काऊ डंग का यूज़ करते हो, तो आप ऐसे बनाए रहते हो ना, ऐसे शेप बनाए रहते हो। ठीक है, उस पर आग निकलती है, इधर क्या करते हो, लकड़ी यूज़ करते हो। ठीक है, इतना बात समझना, लकड़ी यूज़ करते हो। तो इस पर एक तुम लेप लगाते हो, याद होगा मिट्टी का लेप। वो भी कौन सी मिट्टी, आपको पता होगा गांव में कैसा ढूंढ के लाते हैं, पीली वाली मिट्टी जो आती है। एक लेप लगाते हो, क्यों लगाते हो, ताकि ये जल ना जाए। तो ये भी तो एक लेप किया हमने, पॉलिश किया। तो वैसे कलई करते हैं, दर्पण पे हम क्या करते हैं, कलई करते हैं। तो बात करें कोई भी चिकना तल जिसका एक पृष्ठ पॉलिश्ड हो, कलई हो, कलई करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाता है, दर्पण कहलाता है। कोई भी मान लो एक सिंपल सा चिकना तल का मतलब, मान लो शीशा ले लो, तो चिकना तल का मतलब शीशा ले सकते हो, और स्टील वाली जो आपकी क्या आती है, घरों पे बर्तन आते हैं, वो ले लो, चमकता रहता है। चिकना तल ले लिया, एक तल को हमने पॉलिश्ड कर दिया, क्या कर दिया, पॉलिश्ड कर दिया। ठीक है, यानी कलई कर दिया। और दूसरा तल क्या हो जाएगा, तब परावर्तक हो जाए। परावर्तक मतलब रिफ्लेक्टिव सरफेस बन जाएगा, जहां से प्रकाश परावर्तित हो जाएगी, दर्पण कहलाता है। यानी कोई भी चिकना तल जिसका एक पृष्ठ पॉलिश्ड यानी कलई कर दिया जाता है, उसके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाता है। दैट फिनोमिना इज कॉल्ड मिरर, दैट फिनोमिना इज कॉल्ड मिरर। तो मिरर समझ गए आप लोग। सबसे पहला पार्ट हमारा मिरर ही होगा। बहुत से कमेंट आए आपके, सर वीडियो आप प्रीमियर में देते हो शूटेड। देखो भाई, अगर तुम लाइव पढ़ोगे, मैं बताता हूँ नुकसान एक तरीका, तो तुम्हें एक चैप्टर को कंप्लीट करने में 3-4 दिन लग जाएंगे। ठीक है, अच्छी चीज़ें भी नहीं सीख पाओगे। ऐसे पढ़ोगे तो तुम्हारा फायदा रहेगा कि चीज़ें शांत। बहुत से स्टूडेंट का कमेंट है, सर नाम जो लेते हैं आप लोग, मतलब लाइव वाले क्लास में, उससे दिक्कत होती है, हम लोग शांति से बैठ के पढ़ते। तो सब लोग पढ़ लो, 30 दिन का समय है भाई, 30 डेज का टाइम है। कौन क्या कर रहा है इससे कोई मतलब नहीं होने वाला है, ये रिजल्ट बता देता है कि कौन क्या कर रहा है। तो अगर ऐसे करते रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, अच्छे से चलोगे तो सब कुछ कर ले जाओगे। चलो मिरर, तो मिरर हमारा 2 टाइप्स का होता है। पहला मिरर 2 प्रकार के। फर्स्ट की बात करोगे समतल दर्पण, समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर। सेकेंड का हमने बात
अगर किया तो किसका करेंगे, गोली दर्पण, गोली या वक्री, वक्री इसको कहते हैं, वक्री दर्पण। चलो 2 पॉइंट हमने लिखा। समतल दर्पण का मतलब प्लेन मिरर, चलो प्लेन मिरर, ठीक है, आ जाओ। अब सेकेंड, गोली का मतलब स्फेरिकल, दो प्रकार के मिरर हो गए। अब इन दोनों के बारे में जानना जरूरी है। समतल दर्पण, समतल दर्पण जैसा कि हमने तुम्हें पिछले ही लेक्चर में इसकी प्रॉपर्टीज, कैसे इमेजेस बने थे, क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से हो सकते ये बनाते, इसको हमें आज नहीं पढ़ना, ये हो चुका है। बात आज हम जो टोटली करने वाले हैं किस पे करेंगे, गोली दर्पण पे भाई, वक्री दर्पण, स्फेरिकल मिरर की बात करने वाले हैं। स्फेरिकल मिरर विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे मान लो तुम्हारा क्या हो गया, वक्री हो गया, ठीक है, साथ ही साथ तुम कह सकते हो परवलयाकार, दीर्घवृत्ताकार, हाइपरबोला जो होता है, पैराबोला होता है, बेलनाकार मतलब सिलिंड्रिकल, इस टाइप के भी तुम्हारे ये स्फेरिकल मिरर हो सकते हैं। ये चीजें क्लियर हुई। चलो अब मैं इसको बताता हूँ कि स्फेरिकल मिरर क्या है, समझना प्यार से, कि किसी गोलाकार तल से, मान लो गोलाकार तल हो से बनाए गए दर्पण को हम क्या कहेंगे, गोली दर्पण। जैसे मान लो एक मैंने गोला लिया, प्यार से समझना भाई, गोला, तो हमको इससे दर्पण बनाना है, चलो मैं दर्पण बनाता हूँ, ठीक है, बस यहीं तक, ठीक है। चलो थोड़ा डिजाइन कर लो ताकि चीजें समझ पाओ। देखो बन गया। अब हमें दर्पण बनाना इस गोले से, गोलाकार तल है ना, इसका तल कैसा है, गोलाकार है, समझना बात को। अब हमें दर्पण इसी से बनाना है, तो दर्पण गोली हम बनाएंगे पहले इसी से कटिंग करके, या तो ऐसे कटिंग कर सकते हो तुम, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार, उसके बाद थोड़ा सा मैं बताता हूं। चलो तो अगर ये तुम्हारा मान लो दर्पण है तो तुम इसको कलई कर दो, किससे कलई कर सकते हो, पारे से कर दो, ठीक है, पारे से कलई कर सकते हो, साथ ही साथ लेड ऑक्साइड का लेप भी लगा सकते हो, तो ये सारी चीजें आती है। तो तुम कलई तो इधर से भी कर सकते हो, ध्यान देना, इधर से भी कलई कर सकते हो। पहली बात अंदर से कर दिया तुमने, अंदर की साइड से कलई किया, इसका सेंटर अब सेंटर होगा, इसको मुझे हटाना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि ये बीच में थोड़ा सा जगह स्पेस कम पड़ रही है। अब देखो सेम वैसा ही मैं एक और बनाऊंगा, सेम वैसा ही मैं एक और बनाऊंगा, ठीक है। चलो देखो ये हो गया। अब मैंने अंदर से कलई करा था ना, लो मैं बोल दिया अब बाहर से मैं करूंगा कलई, क्या कि बाहर से मैं कलई करूंगा, बाहर का मतलब ये, चलो ऐसे मैंने कलई कर दिया, चलो बाहर से मैंने कलई करा, चलो हो गया ना। देखना प्यार से समझना, मैंने बाहर से कलई कर दिया, एक मैंने अंदर से किया, एक बाहर से किया, तो अंदर से बाहर से हम दोनों कर सकते। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो गोली दर्पण हमारा 2 प्रकार का हो जाएगा। गोली दर्पण की बात किया मैंने, यानी वक्री दर्पण, स्फेरिकल मिरर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, फर्स्ट वन इज कॉन्वेक्स यानी उत्तल दर्पण, सेकेंड वन इज कॉनकेव यानी अवतल दर्पण। चलो स्फेरिकल मिरर 2 प्रकार के, फर्स्ट उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब सेकंड वन देखो अवतल दर्पण, प्यार से समझोगे तो एक एक चीज समझोगे, ठीक है, नहीं समझना कोशिश करोगे तो कभी नहीं समझ पाओगे, इसलिए क्या करो कोशिश कि समझ में आ जाए, ठीक है। कॉनकेव, कॉनकेव मिरर होता है ये, चलो ओके। 2 प्रकार के गोली दर्पण हो गए कलई के हिसाब से। अब तुम जानना चाहोगे कि अवतल उत्तल होते क्या है। हमने एक तरफ से इधर कलई किया, मतलब एक क्या लिया, गोली तल लिया, उत्तल ही गोली है भाई। अरे यार तुम देखो ना, टॉर्च में लगा होता है शीशा, आगे हेडलाइट में लगा होता है, मतलब गोली तल होते हैं। तो ये ले लो
एक अंदर एक बाहर, दो प्रकार से कलई हो गया। अब देखो, अब दोनों को डिफाइन, उत्तल दर्पण को डिफाइन हम करने जा रहे हैं, समझना, ठीक है। जिस ओर तुम कलई किए रहोगे, याद रखना माइंड में, जिस ओर कलई किए रहोगे, पॉलिश्ड किए रहोगे, उसके अपोजिट वाला रिफ्लेक्टिव सरफेस होगा। क्या होगा? रिफ्लेक्टिव सरफेस होगा, ठीक है। रिफ्लेक्टिव सरफेस का मतलब परावर्तक तल होगा भाई। क्या होगा? परावर्तक तल। तो इसका परावर्तक तल ये हो गया, परावर्तक तल, रिफ्लेक्टिव सरफेस। क्या रिफ्लेक्टिव सरफेस? इसका परावर्तक तल ये। समझ में आ रही है बात? यानी देखो, किरण अगर इधर से आएगी तो इससे परावर्तित होगी, इस पे इधर जाएगी तो इससे। तो अब सिंपल सी बात, उत्तल दर्पण और मैं अवतल दर्पण डिफाइन कर दूंगा। चलो तो चलो भाई, हम तुम्हें प्यार से समझाते हैं कन्वेक्स मिरर के बारे में। सुनना पहले, जिस गोली दर्पण मतलब स्फेरिकल मिरर का जो परावर्तक सतह यानी रिफ्लेक्टिव सरफेस हो, उभरा का मतलब समझ सकते हो, जैसे कोई चीज ले लो, मेरा हाथ है, ऐसे हो गया, ये उभरा है ना, ये दबा हुआ है, ऐसे उभरा हुआ, ये दबा हुआ, तो समझना जिसका उभरा होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। समझना, आ जाओ, इसका दबा हुआ है, अंदर है दबा, इसका देखो ये उभरा हुआ है, बाहर की तरफ जो इसका परावर्तक तल है तुम्हारा भाई, ये कैसा है? उभरा हुआ है। उभरा हुआ है मतलब हेड है इसका इधर, ठीक है, ओके। ये चीजें क्लियर। अब देखो, उत्तल दर्पण को तुम अपसारी दर्पण भी कह सकते हो, पॉइंट लिखते जाना इसका अलग से। इसको अपसारी दर्पण भी कहते हैं। अपसारी दर्पण का मतलब समझ रहे हो? अपसारी दर्पण का मतलब ही होता है डाइवर्जिंग। तुमको मैंने बताया था अपसारी के बारे में, डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। देखो भाई, अपसारी उभरा होता है, अपसारी दर्पण भी इसे कहते हैं, उत्तल दर्पण के साथ साथ डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। अब देखो क्यों कहते हैं, तुम ये रीजन जानना चाहोगे और तुम्हारे मन में उत्सुकता भी होगी, इगरनेस भी होगी, तुम्हारे अंदर हलचल भी मची होगी इस चीज़ को जानने। लेकिन बताऊंगा उससे पहले तुम क्या करो, अच्छा लगा हो तो लाइक पहले तुरंत कर लो। हमें नहीं पता कैसे करोगे, बस लाइक वाला बटन दब जाना चाहिए, ठीक है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो तुरंत के तुरंत कर लो। अब देखो, अपसारी दर्पण हो गया, डाइवर्जिंग मिरर है। क्यों है? क्योंकि यह अनंत से आने वाली जो किरणें होती है मुख्य अक्ष के पैरेलल को क्या करता? फैला देता है। कैसे? मैं दिखाता हूं तुम्हें। चलो यहां पे आ जाओ, थोड़ा सा मैं हटाऊंगा, इसको रिमूव करूंगा चीजों को। तुम स्क्रीनशॉट ले लो यार, बहुत लोग क्या करते हो, शिकायत करते हो सर स्क्रीनशॉट नहीं देने देते हैं। ठीक है, एक बार ले लो। चलो, आई होप ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। ओके, मैं आगे चलता हूं। देखो, मान लो कि ये किरणें ऐसे आएंगी, ठीक है। अभी हम मुख्य अक्ष पढ़ेंगे आगे, तो ये ऐसे फैला देगा, ठीक है, ऐसे फैला देगा। तो ऐसे ये क्या हो गया? तुम्हारा उत्तल दर्पण हो गया। अगर इसका सही से सिंबल बनाना है तो इसको मिटा दो भाई, इसको अब मिटा दो, ठीक है। ये तुम्हारा बन गया उत्तल दर्पण। बताओ किसको नहीं समझ में आया? किसी को नहीं समझ में आया तो हमें एक बार टक 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 नॉक कर सकता है। चलो, ये तुम्हारा उत्तल दर्पण हो गया। अंदर के तरफ क्या है? कलई है, पॉलिश्ड है। बाहर की ओर रिफ्लेक्टिव क्या है? सरफेस है। किरणें क्या हो रही है? जा रही है रिफ्लेक्टिव सरफेस पे, परावर्तक तल पे, वहां से रिफ्लेक्ट हो जा रही है, रिफ्लेक्ट होके फैल जा रही है। टॉर्च देखा होगा, टॉर्च जलाते हो फैल के जाती है, क्या कि एक जगह जाती है। हेडलाइट एक जगह जाती है भाई, अंतर है। टॉर्च भी नहीं आएगा इसमें, वो एक जगह कॉन्सेंट्रेट करता है, और तुम्हारा हेडलाइट भी एक जगह कॉन्सेंट्रेट। लेकिन स्ट्रीट लाइट की बात करो, स्ट्रीट लाइट की अगर हम बात करें तो इसमें अपसारी ही होता है। अपसारी लाइटें इसलिए हो जाती है क्योंकि हेडलाइट से जो लाइटें आती है ऐसे फैल जाती है।
एक पॉइंट रहेगा, वहाँ से लाइट ऐसे फैल जाएगी, क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। कल भी मैंने तुम्हें इसके बारे में चर्चा कराया था, बात क्लियर हुई। देखना क्या क्या समझ लिया तुमने, यहाँ से बात क्लियर हो गया। अब आ जाओ, अब हम तुमको ले चलते कहाँ पे, अवतल दर्पण की दुनिया में। किस दुनिया में चलोगे, कॉनकेव मिरर की दुनिया में चलो भाई, उसको भी जान लेते हैं। चलो इसको हमने ऐसे क्या किया, टिक कर दिया। बचा क्या तुम्हारा, अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर की बात करेंगे। देखो कॉनकेव मिरर मैंने क्या बताया तुम्हें कि जिस गोली दर्पण का परावर्तक तल मतलब रिफ्लेक्टिव सरफेस, परावर्तक तल मतलब रिफ्लेक्टिव सरफेस, यही हुआ। जिस साइड कलई है उसका अपोजिट क्या होगा, परावर्तक। ये कलई है ना, इसके अपोजिट क्या होगा, परावर्तक तल होगा। परावर्तक तल दबा हुआ हो, धंसा हुआ हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर कहते हैं। भाई बात समझ में आई मेरी, कॉनकेव मिरर कहते हैं। याद रखना कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण, कन्वर्जिंग दर्पण यानी मिरर भी कहते हैं। और ये क्या करता है, क्यों कहते हैं, ये मैं बताऊंगा तुम्हें। इसको एक और नाम देते हैं कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। यानी अभी क्या तुमने अपसारी पढ़ा, ये अभिसारी होगा, अभिसारी। देखो याद रखना, अ से अवतल, अ से अभिसारी, ठीक है, उत्तल अपसारी, ठीक है। तो यहां से तुमको क्यों कहते हैं, देखो क्योंकि ये क्या करता है कि अनंत से आने वाली किरणों को एक स्थान पे सिकोड़ता है, ठीक है। अनंत से आने वाली कैसे, देखो जैसे मान लो अनंत से किरणें आ रही है ऐसे, ठीक है, एक स्थान पे लाकर सिकोड़ देगा, ठीक है। मतलब वन पॉइंट पे कहो तो वन पॉइंट पे आनी चाहिए किरणें हमारी, जैसे ये, या ऐसे कर सकते हो, एक बिंदु पे आके मिलेगा, एक बिंदु पे आके मिलेगा। देखो डायरेक्शन देखो, ऊपर की तरफ, डाउन की तरफ। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट हुआ, जैसे टॉर्च अपसारी नहीं रखता है, अभिसारी रखता है। हेडलाइट तुम्हारे बाइक की, तुम्हारे स्कूटी की क्या होता है, हेडलाइट, तो उसमें अब तुम अभिसारी यूज करते हो। अब देखो इस पे मैं करके दिखाता हूँ, चलो थोड़ा सा आप लोग लेते रहो स्क्रीनशॉट, ठीक है, और लिखते भी रहो। आ जाओ मैं इसको रिमूव करता हूँ। देखो भाई प्यार से समझोगे समझ में आएगा, ज़्यादा कूदोगे फांगोगे जाए नहीं समझ में आएगा। देखो मैंने क्या किया, अब इसको मैंने मिटा देना है, हमने इनको मरमुरा देना भैया। आ जाओ, चलो निकल लो, तुम निकल लो भैया, तुम्हारा काम खत्म, हमने तुमको समझ लिया, ठीक है। आ जाओ, अब देखो ये तुम्हारा क्या हो गया, लिख लो भाई, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण हो गया यानी कन्वेक्स, ये है अवतल दर्पण। देखो दर्पण मैं वादा करता हूं तुमसे कि जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं, जिंदगी में कभी भूल नहीं पाओगे। मैंने क्या बोला कि अगर अनंत से किरणें आ रही हैं, ठीक है, तो एक बिंदु पर जाएंगी। देखो ये कॉन्सेंट्रेट हुई, ये कॉन्सेंट्रेट हुई, आपको दिख रहा होगा। ये किरण आई पहले परावर्तक तल पे गई, वहां से टकराई, फिर इस बिंदु पे आके मिल रही है। एक बिंदु पे मिल रही है ना, यहाँ पे कहीं मिल रही थी, फैल जा रही थी, स्प्लैट हो जा रही थी, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट हो जा रही हैं, कॉन्सेंट्रेट हो जा रही हैं एक पॉइंट पे भाई। तो याद रखना तुम, ये अवतल दर्पण होता है कि कॉन्सेंट्रेट करता, अभिसारी इसे दर्पण भी कहते हैं। बाकी जो भी बातें और फिर बताता हूँ। देखो भाई ये तुम स्क्रीनशॉट ले लो, उत्तल एवं अवतल दर्पण दोनों ही दर्पण है, ठीक है। पहली बात गोली दर्पण के पार्ट है, एक मिनट समझ लेना, ये दोनों क्या है, गोली दर्पण और समतल दर्पण भी बहुत अलग अलग डिफरेंट है, ठीक है। तुमने ये जान लिया भी होगा अभी तक, या नहीं जाना होगा तो मैं बताऊंगा। अतः देखो इसका जो गोली बनाया था मैंने, ये गोला बनाया था मैंने, उसका एक सेंटर भी लिया था। इसी सेंटर को क्या कहते हैं, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र कहते हैं, इसी में समझ लेना। उसी सेंटर को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ
कर्वेचर। ओके, तो भाई मेरे इतनी बातें समझ में आई। वक्रता केंद्र उस गोले के केंद्र को कहते हैं जिससे कि ये दर्पण लिया गया है या जिसका कि यह एक पार्ट है भाई। चलो तुम्हें मैं आगे बताता हूं, ठीक है। चलो बस स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ स्क्रीनशॉट ले लो भाई, नाराज मत होना। चलो मैं तुम्हें बताता हूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर तुम्हारा हो गया, इसको मैं हटा दूंगा। अब इसका काम खत्म है। अब बस थोड़ी चीजें मैं बताऊंगा इसी में समझने के लिए। तुम उत्तल समझ गए, अवतल कभी भूलना मत, कभी जिंदगी में भूलना मत। भूल जाओगे तो समझ लेना सब व्यर्थ है। अब पहला तुमने जान लिया वक्रता केंद्र। तो मैंने क्या बताया, जिस गोले से ये दर्पण एक हिस्सा है जिस गोले का, उसको क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। चलो गर्मी बहुत है, एसी भी चलाते रहना, ऐसा नहीं है कि एसी नहीं चलाओगे तुम, ठीक है। चलो अब देखो सेकंड आता है क्या कि त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या की बात कर लो, ठीक है। वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। चलो मैं बताता हूं तुम्हें रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। देखो वक्रता त्रिज्या, पहले बात तो तुमने जहां से लिया उसी का हो गया, यानी अगर ये सेंटर था तो सेंटर से मिला दो। तो भाई अगर तुम एक गोला लिए हो, सॉरी एक तल लिए हो, गोली तल, इसका सेंटर होगा, इसका रेडियस भी तो होगा मेरे भाई, रेडियस भी तो होगा इसका, होगा कि नहीं, रेडियस भी होगा। तो जिस गोले से ये दर्पण लिया गया है उसके रेडियस को ही रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या कहते हैं। बात समझ में आई तुम्हें। चलो ध्रुव की बात करते हैं, थर्ड आ गया। एक एक पॉइंट क्लियर करना, अब प्यार से लिखते चलना भाई। अगर तुमने अभी नोट्स बना लिया ना, इतना तगड़ा काम करेगा वो नोट्स कि तुम कभी सोच नहीं सकते हो, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार नोट्स बना लोगे तो। आ जाओ ध्रुव की बात कर लो। तो दर्पण के परावर्तक तल, रिफ्लेक्टिव सरफेस यही है ना, मान लो M1 M2, ये रिफ्लेक्टिव सरफेस है जहां से क्या होगा, प्रकाश परावर्तित होगा, किरणें, रेज, लाइट ऑफ रेज परावर्तित होंगी, उसके मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। आ जाओ, इसका मध्य बिंदु यही होगा, इसको हम ध्रुव कहेंगे, पोल कहेंगे, इसको P से डिनोट करते हैं, पोल को ध्रुव हो गया तुम्हारा। बात समझ में आई, ध्रुव भी हो गया। अब चलो मुख्य अक्ष की बात कर लो भाई। एक एक लोग को हम आज इनका क्या करेंगे, खात्मा कर देंगे। मुख्य अक्ष का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस की बात करो भाई, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस की बात करो तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगी, तो दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। देखो ध्रुव मिला दो, ये क्या होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पोल है, को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती, ऐसे निकल जाती। अब आ जाओ दर्पण का द्वारक, एक और है कि दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक भाई लिख लेना, नहीं तो बाद में तुम भूल जाओगे। अब अपर्चर ऑफ क्या कहते हैं, अपर्चर ऑफ मिरर, मिरर का द्वारक, अपर्चर ऑफ मिरर, ठीक है। अब देखो मैं बात करूंगा इसका कि दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को, इसका व्यास होगा भाई, इसका व्यास होगा, इसके व्यास को क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक। इसी का हम यूज भी करते हैं हमेशा। जिधर आंख का भी द्वारक होता है तुम्हारे, आई का, अगर देखना लाइट आ जाएगी तो बंद हो जाएगी द्वारक, अगर कम लाइट रहेगी तो तुम्हारा द्वारक बड़ा बड़ा रहेगा। तो ये है द्वारक, यही होता है, इसको देख लेना, अपनी हमेशा सही रखना इसको।
चलो स्क्रीनशॉट लो इसका। फिर एक चीज़ मैं बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। चलो ओके, मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा तो लाइक करो। चलो स्क्रीनशॉट हो गया होगा आई होप। चलो इतनी चीज़ें हो गई, अब थोड़ी सी और जान लो। जब भैया इतना जान लिए तो थोड़ा सा और जान लो। आ जाओ। हाँ, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा मुख्य फोकस की बात करेंगे। क्या मुख्य फोकस? देखो भाई, मुख्य फोकस की बात करेंगे, मतलब प्रिंसिपल फोकस की क्या होती है जानना बहुत जरूरी है भाई, बहुत जरूरी है। इंग्लिश वाले भी समझते रहे भाई, उनको भी कोई कठिनाई कोई परेशानी ना होने पाए, मैं पूरी कोशिश करता हूँ। ठीक है, आप लोग का सहयोग रहेगा तभी मुझे भी मज़ा आएगा पढ़ाने में। तो प्रिंसिपल एक्सिस की हम बात करेंगे। ठीक है, चलो क्या होता है देखो कि दर्पण से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, दर्पण से, ये मुख्य अक्ष है तुम्हारा, याद रखना ये तुम्हारा मुख्य अक्ष है। प्रिंसिपल पी है या क्या है? पी है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर देखो, ये तुम्हारा उत्तल दर्पण के साथ भी होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है, जिस बिंदु पर काटती हैं, उसी को क्या कहते हैं? मुख्य फोकस, एफ कहते हैं। इसे एफ से डिनोट करते हैं भाई। इस पे आ रही है, अगर उत्तल दर्पण रहेगा तो आती हुई प्रतीत होगी। कैसे? लो उत्तल दर्पण भी बना लो। चलो भाई, मुख्य अक्ष सेंटर होगा। चलो मुख्य अक्ष के समांतर मैंने किरणें लेके आए, मैंने किरणें लाया मुख्य अक्ष के समांतर। प्यार से समझना, ये किरण नहीं मुख्य अक्ष है, ऐसे रिटर्न हो जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं तो पीछे काटेगी, कहीं ना कहीं पीछे ला दो काटेगी। ये भी कहीं ना कहीं ऐसे निकल जाएगी, ऐसे जाएगी। ठीक है, इसको मिला दो। जहां मिलती हुई प्रतीत होंगी उसी को मुख्य फोकस कहेंगे। मिलती हुई प्रतीत हो रही है, दैट इज कॉल्ड मेन फोकस, प्रिंसिपल फोकस। दोनों में समझा दिया मैंने। अब देखो फोकस दूरी, तो ध्रुव, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को, ध्रुव फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। 7वां पॉइंट, फोकस दूरी। समझ में आ रही है बात? फोकस लेंथ, फोकल लेंथ इसको कहते हैं, फोकल लेंथ। चलो इंग्लिश वाले भैया मजा लेते रहो, हिंदी वाले भी, कि ध्रुव, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी, दर्पण के ध्रुव फोकस के बीच की दूरी को फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी कहते हैं। बात समझ में आई? बताना। अब देखो फोकस दूरी, देखो ये तुम्हारा रेडियस था, रेडियस था ना, तो फोकस दूरी रेडियस का आधा होता है। ये एक फार्मूला है जिसे तुम जीवनोपरांत याद रखोगे, जीवनोपरांत याद रखो, ये काम देगा। ठीक है, चलो तो स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, बस थोड़ी सी और चीजें मैं बताता हूं इसमें इनबिल्ट करके, ताकि और मजा आ जाए। चलो तुमने स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है, मैं इसको क्लियर करता हूं, ये सारी चीजें तुम्हारा स्टार्टर खत्म हो गया, स्टार्टर थी ये चीजें। ये देखो बेसिक है, ये नहीं आएगा तो और चीजें नहीं आएंगी। ठीक है, ये चीज नोट में लिख लो, नोट में लिखो एक चीज, नोट में लिखो कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, फोकस दूरी अनंत होती है। नोट में लिख लेना। चलो आओ चिन्ह परिपाटी पढ़ते हैं। ठीक है, चिन्ह परिपाटी के अनुसार हम क्या साइन कन्वेंशन पढ़ते हैं। ठीक है, साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन। देखो तुमने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स, ये वाई एक्सिस है, ये
तुम्हारा एक्स एक्सिस है, वाई अक्ष एक्स एक्सिस, वाई पॉजिटिव वाला, वाई निगेटिव वाला, एक्स पॉजिटिव वाला, वाई एक्स निगेटिव वाला। इधर तुम्हारा पता है ना, इस ओरिजिन से इधर क्या होता है, सारे के सारे पॉजिटिव मतलब प्लस होते हैं, जितने भी सिंबल लोगे प्लस होंगे। ओरिजिन से तुम्हारे बाएं क्या होगा, निगेटिव होगा, जितने भी लोगे। ओरिजिन से तुम्हारा ऊपर पॉजिटिव होगा, समझ लो एक बार। ओरिजिन से नीचे तुम्हारा निगेटिव होगा। इतनी चीज़ें जानते हो कि नहीं, यही समझ लेना। देखो जब भी तुम दर्पण लेना, चाहे तुम अवतल लेना, चाहे तुम उत्तल लेना, कोई भी दर्पण लेना, इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा, फोकस होगा, ये तुम्हारा मुख्य एच हो जाएगा। यहाँ भी सेंटर होगा, कहीं ना कहीं पोल होगा, ध्रुव होगा। मान लो M1 M2 N1 N2, ठीक है। अब तो पहचान लोगे कि ये उत्तल दर्पण है, ये अवतल, इतना तो तुम्हारे नज़र में आ ही गया होगा, ठीक है। चिन्ह परिपटी जब भी लेना तो इस ध्रुव को ले जाके इस पॉइंट पे रखना। जैसे मान लो ये वाला बनाना है हमें दर्पण, तो ले जाके हम यहाँ पे रखेंगे, ये पोल रहेगा। समझना बात को, यहीं से सीख जाओगे। अब देखो सेंटर इधर है, किधर है, ध्रुव से अंदर है ना, मतलब ध्रुव से लेफ्ट साइड। इसमें जो भी तुम लोगे, रेडियस, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वस्तु रखोगे, यू उसकी दूरी, यू जो होती है उसकी दूरी होती है, सब निगेटिव में होगा, सब निगेटिव में होगा। किसकी बात कर रहे हैं हम, अवतल दर्पण की। मान लो तुम्हारा प्रतिबिंब भी इधर ही बन रहा है, तो भी वो भी निगेटिव में होगा, वी भी निगेटिव में होगा। अब समझना, इसको हटा दो, ये सारे इधर निगेटिव होंगे, इतना समझ रहे हो। अब मैंने कहा कि ये ले लो, ये वाला, सॉरी बन नहीं पाया ये थोड़ा, हाँ बनाने का मिस्टेक है भाई। देखो यहाँ से ले लो, ये फोकस है। अब देखो अंदर कलई रहेगा, सेंटर इधर रहेगा इसका, किधर है, इधर है भैया, किधर, दाहिनी साइड। सब पॉजिटिव होगा, ऑल पॉजिटिव दिख रहा है। सेंटर भी, फोकस भी इधर होगा, रेडियस भी होगा, वस्तु, लेकिन याद रखना वस्तु तुम अंदर नहीं ले जाए, वस्तु इधर रखते हो, तो ध्रुव से इधर निगेटिव होगा। तो इसमें निगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों, इसमें सिर्फ निगेटिव। बात समझ में आ रही। ये थी तुम्हारी चिन्ह प्रॉपर्टी। गोली दर्पणों में सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के अनुदिश मापी जाती है। प्रकाश किरणों को बाईं ओर से आती हुई मानते, मान लेते हैं प्रकाश किरणें बाईं ओर से आ रही है, मान लेते हैं, ठीक है। तो दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष पर आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक। अगर मान लो इधर से किरण आ रही है तो इसी डायरेक्शन में पॉजिटिव, इसके विपरीत डायरेक्शन में निगेटिव। यही तो मैंने बताया, थोड़ा अच्छे तरीके से समझा दिया तुम्हें, कभी भूल नहीं पाओगे भाई। चलो स्क्रीनशॉट लो, इसका एक पॉइंट और बचा है, मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। ये हो गया क्लियर भाई। अच्छी लग रही होंगी तो लाइक सब्सक्राइब दबा के करना, और कमेंट करके भी बताना भाई, कमेंट करके भी बताना मुझे, ठीक है। चलो मैं रिमूव करता हूँ, ये तुम्हारा हो गया। ऐसे प्यार से हाथ पकड़ के तुम्हें कोई नहीं समझाएगा भाई, जैसे रेशवा एकेडमी पे समझाते हैं, ठीक है, कोई नहीं समझ आएगा। और हाँ एक चीज़ याद रखो, तुम जिस चीज़ को पढ़ने के लिए फ्री में पढ़ते हो, उस चीज़ के लिए दूसरे चैनल के लोग, दूसरे चैनल के लड़के उसका पेमेंट भी करते हैं, करने को तैयार भी हैं, चाहे मैथमेटिक्स वाले सर हों, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो। इतना याद रखना, ठीक है, कि तुम हमारे चैनल से जुड़े हो, इसलिए हम तुम्हें सारी चीज़ें फ्री प्रोवाइड कराते हैं। अब चलो एक रहेगा गोली दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम लिख लो। गोली दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम, प्रतिबिंब बनने के नियम। चलो आओ सीख लेते हैं कुछ नया। लॉ ऑफ इमेज फॉर्मेशन
फ्रॉम स्फेरिकल मिरर। अंग्रेजी वाले भी लोग जान जाओ भाई, लॉस ऑफ इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर। अब देखो, कुछ इसके रूल्स होंगे, रेगुलेशन होंगे। देखो इसके रूल्स सुन लो, प्यार से पहले सुन लो फिर लिखना कि मुख्य अक्ष जो मैंने बनाया था उसके समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाएंगी तथा उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी। देख लो, पहला पॉइंट आओ क्लियर कर देता हूं तुम्हारा। क्या कहा मैंने, इस चीज को समझना। ये मुख्य अक्ष हो गया, सेंटर होगा पोलो, कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें फोकस से होकर जाएंगी, ये फोकस से होकर जाती हैं। अवतल दर्पण में मैंने क्या कहा, ये तुम्हारा फोकस सेंटर मुख्य अक्ष के पैरेलल है, मुख्य अक्ष के पैरेलल है। इधर निकल जाएगी तो पीछे मिलाओ, इधर निकल जाएगी पीछे मिलाओ, ठीक है। इधर निकल जाएगी पीछे मिलाओ, इधर निकल जाएगी पीछे मिला दो। क्या हो गया, प्रतीत, ये थोड़ा आभासी हो गया ना, तो लग रहा है कि इधर से आ रही है, लग रहा है कि इधर से आ रही है, जबकि ये तो यहीं से जा रही है, लेकिन लगेगा कि इधर से आ रही है, फोकस से। ये सेंटर थोड़ा इधर करो, फोकस से आ रही है। तो यही मैंने बोला कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाती है तथा उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती। पहला पॉइंट फिनिश। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, दूसरा पॉइंट मैं बताता हूँ। ले लिया, बहुत अच्छे, ओके। दूसरा पॉइंट देखो, प्यार से समझना। दूसरा पॉइंट, चलो दूसरा पॉइंट क्या होगा कि वक्रता केंद्र को होकर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में लौट जाती है। मान लो कोई किरण वक्रता केंद्र से जा रही है, ठीक है, ये तुम दर्पण लो, दर्पण तो तुम्हें अब बार बार बनाना पड़ेगा भाई। कोई किरण तुम्हारी यहां से गुजर रही है, किससे गई, वक्रता केंद्र से गई, परावर्तित हुई यहां पे, फिर उसी डायरेक्शन में लौट जाएगी। चलो ये भी ले लो, कोई किरण यहां सी है सेंटर, ये इसी डायरेक्शन में लौट जाएगी भाई। दूसरा पॉइंट नोट लिख लेना। थर्ड भी मैं तुम्हें बताता हूं, थर्ड पॉइंट समझना कि अवतल दर्पण के फोकस से जाने वाली किरण तथा उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की ओर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। समझना। चलो इससे हो गया, नोट डाउन कर लिया। थोड़ा सा मैं इसे में एडिट कर देता हूँ, मोबाइल तो है नहीं लेकिन एडिट हम कर सकते हैं, आप मत करना एडिट। मैंने क्या कहा, ये मान लो फोकस सेंटर, ये मान लो सेंटर, ये फोकस, ठीक है, उत्तल अवतल। क्या कहा कि फोकस से होकर जाने वाली, फोकस से होकर गई, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इधर से लो, इधर से भी ले लो, फोकस से गई, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। यहाँ भी सेम होगा, फोकस से जाने का मतलब समझ लो, ये परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर, फोकस का मतलब ये, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गई भाई। बात समझ में आए? तो गोली दर्पण से प्रतिबिंब का बनना का नियम ये है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रतिबिंब बनाएंगे। क्या करेंगे? प्रतिबिंब बनाएंगे कि प्रतिबिंब कहाँ रख रहे हैं तो कैसा बन रहा है, कि अनंत पे रखे हैं तो क्या बनेगा, और फिर खिसका रहे हैं दर्पण को, यानी पास ला रहे हैं दर्पण के मुख्य
ध्रुव कह सकते हो, ध्रुव के पास ले आते हैं, यानी पहले अनंत पे, फिर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, फिर वक्रता केंद्र पे रखेंगे, फिर फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, फिर फोकस पे, फिर फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे। तो प्रतिबिंब उत्तल दर्पण से कैसा बनेगा, अवतल दर्पण से कैसा बनेगा, ये सारी चीज तुम नेक्स्ट लेक्चर में देखोगे। तो अगर ये लेक्चर पसंद आया तो दबा के लाइक करना, दबा के शेयर करना, और क्या कहूँ कि दबा के तुम क्या करना, बटन तोड़ डालना यार, तुम तोड़ देना बटन ही अपना, ठीक है। जितना मर्जी जैसे करना हो कर लेना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। 30 दिन तुम्हारे लिए एकदम जादू होने वाला है भाई, बस लगे रहो हमारे सब साथ, ठीक है। ऑल द बेस्ट।